बधाई हो, आप अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। सोचिए किस तरीके से देश की जो हालत है वो इतनी खराई हुई है। पेपर आउट करने वाले लोगों का ग्रोह लगातार सामने आ रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। वही आश्वासन, वही हर साल की तरह वही सेम ड्रामा और फिर हर साल वही पेपर आउट। यही परंपरा लगातार इस देश में कई सालों से चलती आ रही है। पेपर की कटिंग देखिए और इस कटिंग के साथ इस शख्स की तस्वीरें देखिए और सोचिए क्या कोई व्यक्ति अपनी पावर का इतना भी गलत इस्तेमाल कर सकता है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने लगे। सोचिए किस तरीके से ये लोग पेपर आउट करते थे, बच्चों पर, खासकर लड़कियों पर दबाव बनाते थे और अपनी ज़रूरत पूरी करने की डिमांड में उन्हें कहते थे कि मैं तुम्हें पेपर आउट करके दूंगा ताकि तुम पास हो जाओ। ऐसा ही देश में चल रहा है। डार्लिंग, तुम्हारे लिए पेपर आउट किया है, आकर मिलो। सोचिए जिस यूनिवर्सिटी में बच्चों का भविष्य बनाना था, वही अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल कर कर छात्रा पर दबाव बना रहा था। फोन पर मीठी मीठी बातें, पेपर पास कराने का लालच, मिलने का दबाव, ये शिक्षा नहीं, शर्मनाक मानसिकता है। सबसे दुख की बात यह है कि लड़की बार बार मना करती रही, अपनी मजबूरी बताती रही, लेकिन प्रोफेसर साहब अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। और अगर आरोपी सही है तो ऐसे लोगों को सिर्फ सस्पेंड नहीं, जिंदगी भर के लिए शिक्षा व्यवस्था से बाहर कर देना चाहिए। गुरु का मतलब सम्मान, डर और दबाव नहीं। तो सोचिए किस तरीके से, ये कोई पहले शख्स नहीं है। आप हायर एजुकेशन के स्तर को भी आप देखेंगे तो सोचिए छात्राओं से डिमांड की जाती है और किस तरीके से उनको डराया जाता है, उनके करियर को तबाह करने की धमकी दी जाती है और इस देश में कोई सुनने वाला नहीं। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा ने सीजी एक्टिविस्ट लोगों पर तगड़ा हमला किया, उन्हें परजीवी तक कह डाला। कुछ युवा ऐसे हैं जो कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें ना रोजगार मिलता है, ना ही किसी पेशे में जगह है। उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ दूसरों के एक्टिविस्ट बनकर हर किसी पर हमला कर देते हैं। तो इनकी भी जमकर आलोचना हो रही। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि माय लॉर्ड ने कहा है तो कुछ ना कुछ तो सोचकर ही कहा होगा। लेकिन देश के हालात ऐसे हैं कि जिसको अपने पद पर जितना गंभीर दिखना चाहिए था, वो उतना ही बेतुका बयान आजकल चर्चाओं में बने रहने के लिए दे रहा है। लक्ष्मण यादव लिखते हैं, लोकतंत्र की असहमति की आवाजों को परजीवी या कॉकरोच कहना केवल शब्दों का नहीं बल्कि संवैधानिक संवेदनशीलता का एक प्रश्न है। बेरोजगारी, अवसरहीनता के इस दौर में युवा व्यवस्था शत्रु नहीं बल्कि उसकी विफलताओं के साक्षी हैं। आरटीआई कार्यकर्ता, पत्रकार लोकतंत्र की निगरानी करता है और सोचिए किस तरीके से उन पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। न्यायपालिका की अपेक्षा रहती है कि वे भाषा में संयम और दृष्टि में संतुलन रखे। आलोचना को दबाने से नहीं बल्कि संवाद से मजबूत लोकतंत्र बनता है। तो बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि कुछ एक्टिविस्ट बन जाते हैं और कुछ मीडिया में चले जाते हैं, लेकिन उनसे कौन पूछेगा कि जो चुनाव लड़कर नेता बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, एसपीडीएम बन जाते हैं, यहाँ तक कि इस देश के प्रधानमंत्री तक बन जाते हैं, वो लोग किस कैटेगरी में आते हैं, किस श्रेणी में आते हैं और किन से उनकी तुलना होनी चाहिए, ये भी माय लॉर्ड बता देते तो ज़्यादा बेहतर होता। पेपर लीक करवाओ, सीबीआई जांच बैठाओ, कमेटी बनाओ, रिपोर्ट दबाओ, अगले साल फिर लीक। बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती, नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते। ये पूरा सिस्टम टूटा नहीं, ये जानबूझकर एक नेक्सस बनाया गया है ताकि आपका गरीब मध्यम वर्ग का बच्चा सिर्फ धर्म बचाने के लिए इन लोगों के वोट बैंक का शिकार होता रहे। और सोच जैसे तैसे स्कूल के दरवाजे तक पहुंच जाएगा तो उस शिक्षा इतनी महंगी है, किताबें इतनी महंगी है कि आपका बच्चा ना चाहते हुए भी उस दरवाजे से वापस आ जाएगा। सोचिए किस तरीके से देश के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट सेक्टरों के हाथों बेच दिया, शिक्षा का सौदा कर दिया, कलम का सौदा कर दिया और अपने बच्चों को ये लोग विदेश में सेटल कर कर किस तरीके से इस देश के युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालकर कह रहे हैं कि ये लोग कॉकरोच होते हैं। ये लोग इस तरीके की बयान देंगे तो देश का युवा किससे न्याय की उम्मीद रखेगा। और बिहार के बोधगया में महाबोधि विहार में देश के कोना कोने से लोग आए गौतम बुद्ध को याद करने। ऐसे ही गया को और भारत को बुद्ध की धरती नहीं कहा जाता है, पूरी दुनिया में बुद्ध को
भारत को बुद्ध की वजह से जानते हैं, तो इसकी भी काफी चर्चा हो रही। वाह मोदी जी वाह, अपने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। विश्व गुरु वाले देश में भारत की पुलिस साइकिल से अपराधियों को पकड़ेगी। वीडियो देखिए, खुद आप माथा पटकने लग जाएंगे कि देश के क्या हालात हो गए हैं। सोचिए, बीजेपी के तमाम नेता किस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाकर वीआईपी कल्चर फॉलो कर रहे हैं, पूरी मेट्रो की मेट्रो खाली करा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चल रहे हैं। और ऐसे ही कुछ तस्वीरें आ रही हैं किस तरीके से पुलिस वालों को साइकिल थमा दी गई है। इससे क्राइम कैसे रुकेगा, ये भी देश के प्रधानमंत्री को अपने मन की बात में एक बार जनता को ज़रूर बताना चाहिए। तो देश के अच्छे दिन आ गए हैं कि आप चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बिठाने वाले थे, लेकिन हवाई जहाज में बैठने वालों को आपने चप्पल पहनने लायक नहीं छोड़ा। जनता इतनी लाचार बेबस हो गई है कि वो अपनी तकलीफ़ों पर ना हंस सकती है और ना रो सकती है। अगर कुछ बोलेगी भी तो आप उन पर डंडे लाठियां बजवाएंगे, उनके CBID की रेड पड़वाएंगे, क्योंकि इस देश में आवाज़ उठाना एक अपराध बन चुका है। नीट पेपर लीक को लेकर NSY के NTA ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भी युवा जो है काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में है। तो पेपर लीक होता रहेगा इस देश में, लेकिन EVM में गड़बड़ी नहीं हो सकती है। बाकी इस देश में सब कुछ हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी से बवाल मच गया। दरअसल उन्होंने बोला कुछ ऐसा जिस पर बवाल मचना था। उन्होंने नौजवानों को, बेरोजगारों को परजीवी और कॉकरोच करार दिया। उन्होंने एक वकील की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि समाज से पहले ये परजीवी हैं, सिस्टम पर हमला करते हैं और आप भी उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। ऐसे नौजवान जो कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता, किसी पैसे में कोई जगह नहीं मिलती, उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया में काम करने लगते हैं, कुछ RTI एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ अन्य तरह के एक्टिविस्ट बन जाते हैं, फिर भी हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है जस्टिस सूर्यकांत मीडिया में हो रही आलोचना से नाराज हों, टिप्पणी उनकी बौखलाहट के रूप में निकली हो, मगर सवाल उठता है कि उन्होंने इस तरीके की भाषा का प्रयोग क्यों किया। क्या CJI जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को इन शब्दों में इस तरीके के विचार प्रकट करने चाहिए? क्या उसे उस पद की तौहीन नहीं है जिस पर वो बैठा हुआ है? सवाल यह है कि उसकी भाषा, उसके तेवर, उसके विचार सत्ताधारियों से इतने मिलते जुलते क्यों हैं? सत्ता न्याय तंत्र में इतनी फैल गई है कि न्यायपालिका भी उसकी चपेट में आकर अपना व्यवहार बदलने लगा है। तो CJI सूर्यकांत की लोग आलोचना भी कर रहे हैं। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप किसी नेता, पार्टी, विचारधारा से अगर सहमत नहीं है तो आप अपने विचारों को एक्सप्रेस करें, आप अपने विचारों को बोल पाएं, आप अपनी आवाज़ को, अपने मुद्दों को, जहन में जो आप सोच रहे हैं, वही तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि आप उसको एक्सप्रेस कर पाएँ। लेकिन इस देश में पिछले 11 साल से हालात इतने बदतर हो गए हैं कि आप मुद्दों की तो छोड़िए, आप अपने विचारों को भी अगर एक्सप्रेस करेंगे तो वो भी आस्था का मामला मान लिया जाएगा, वो भी धर्म का मामला मान लिया जाएगा। सोचिए, दलित, पिछड़े, आदिवासी अगर जातिवाद के खिलाफ भी बोलते हैं तो ये अपमान माना जाता है। वहीं यहाँ पर लाठियाँ पड़ती हैं, जूता तक फेंक दिया जाता है, तो इस पर तमाम लोग खामोश रहते हैं। तो इस ऐसे खबरों पर भी माय लॉर्ड का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जिन लोगों को कॉकरोच बोल रहे हैं या परजीवी बोल रहे हैं, काश उनकी ज़िंदगी एक बार चख कर देखते तो युवा का दर्द समझ आता कि एक नौकरी मांगने के लिए युवा किस तरीके से लाचार, बेबस, लाठियां खाता है और वो कुछ नहीं कर पाता। सत्ताधारी लोग आए दिन आश्वासन देते हैं, जब जब चुनाव आता है बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे के साथ होर्डिंग बैनर साटे जाते हैं, लेकिन हकीकत क्या होती है? पेपर लीक हो जाता है। सोचिए, डॉक्टर बनने के लिए बच्चा कितना बड़ा सपना देखते हैं, कैसे कैसे सेक्रीफाइस कर कर पढ़ने आते हैं, अपने घरों से दूर रहकर, छोटे छोटे कमरों में रहकर किस तरीके से दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ एक आस में कि हमारे पास नौकरी होगी तो हमारा भविष्य भी बदलेगा और हमारे घर के हालात भी। लेकिन CJI बहुत आसानी से कह दिए कि वो परजीवी हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।